भैया आपका शुभ नाम? अजय प्रसाद सिंगल। अजय प्रताप जी, ये जो मेट्रो के कार्य की वजह से जल भराव की समस्या आ रही है और भी कई दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लिए क्या कहना आपका? भाई साहब यहाँ पे आज तक नाले साफ़ नहीं हुए हैं जी। कभी भी, पहले भी पानी भरा है और अब भी भरता आया है जी। कोई समस्या को सुनने को राजी नहीं है। हमारा लाखों का नुकसान हो चुका है, देख सकते हो आप। ये देखो हमारा सारा दुकान में लाखों का नुकसान है। ये सारा देखो, सारा गीला माल है ये देखिए कि जल भराव की वजह से दुकानदार साथियों को कितनी दिक्कत हो रही है। इनकी दुकानों तक में पानी जा रहा है और समस्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इनका लाखों रुपए का, हज़ार रुपए का माल और ख़राब हो रहा है। तो अब किसी को भी कह दो, सब कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आता, वो हमारे अंडर में नहीं आता। हर साल पेपरों में सफाई हो जाती है, कभी काम नहीं हुआ। अच्छा, तो इस विषय में आपने शासन प्रशासन से किससे कोई गुहार लगाई? हमारे प्रधान जी ने कई बार गुहार लगाई है, तरुण कुमार जी ने। उन्होंने हर एक जगह गुहार लगा रखी है, फिर भी उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। अच्छा। उनको आश्वासन दे दिया जाता है, सर हम करेंगे, जरूर करेंगे, इसका आप इस बार नहीं, अगली बार आपको क्लियर मिलेगा जी। मगर वही हर बार पानी भरता है, हर ढाक के 3 बात वाली बात है सारी। हाँ जी, आराम से। आपका नाम? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार अग्रवाल है और यहीं मार्केट में अपना शॉप है। अभी बरसात के दिनों में कमर कमर तक पानी था। अच्छा। दुकानों में पानी भरा है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जो जिसकी भरपाई डीएमआरसी करे। और डीएमआरसी के अधिकारियों के फ़ोन नंबर बंद होते हैं। अगर कहीं जाओ उनके ऑफिस में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और उनसे मतलब हम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं। मतलब जीवन का जीने का अधिकार हमें भी है। बिल्कुल ठीक बात है। जीवन का अधिकार हमें भी है, बिजनेस करने का अधिकार हमें भी है। अगर ऐसा कहीं किसी झुग्गी बस्ती में हो जाता तो अभी सभी लोग, मीडिया, आज तक सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम लोग व्यापारी आदमी है, सरकार को इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें नुकसान हो रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है, हमारी तकलीफ़ का कोई इलाज नहीं है। हमें इतना नुकसान हो रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम BR गोयल है जी। तो पानी चल रही मेट्रो, मैं तो बस इतना ही कहूँगा जी, यहाँ जो पानी की हमारी दुकान है ये, इनमें पानी भर जाता है और हमारा नुकसान हर साल हो जाता है। और इस मेट्रो की वजह से भी ये जो रोक लगी है, इसमें भी हमें सुविधाएँ होता है। तो इसका पानी, रोड का पानी सारा दुकानों में आ जाता है और हमारा भी देख लो, सारी दुकान पर माल भीगा हुआ है। बिल्कुल, वो तो दिख रहा है कि सभी दुकानदार साथी परेशान हैं। हम तो इतना कहेंगे जी, हमारा इस समस्या का समाधान हो जाए और पानी जो भरता है इसकी रुकावट हो जाए। धन्यवाद जी। ये जो मेट्रो के कार्य से जल भराव का वो दिक्कत चल रही है और भी दुकानदार साथियों को दिक्कत हो रही है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखो सर, पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम सतीश गोयल है। हाँ गोयल जी, ये जो मेट्रो का जितना भी कार्य हो रहा है, इसकी वजह से जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और भी दुकानदार साथियों को दिक्कत परेशानी हो रही है, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखो ये सर, यहाँ डिवाइडर था, ये इन्होंने बोर्ड लगा दिया है। अच्छा। इससे पानी वो परली तरफ नहीं जाता। अच्छा। और इससे भी रुक जाता है पानी। और कुछ नालों की कभी सफाई नहीं हुई। अच्छा। मैं 30 साल से तो यहाँ से इस समस्या को झेल रहा हूँ। ये देखो 3-3 फुट मैंने बोर्ड लगाया हुआ है। सुबह से ये 2 बूंद गिरती है जब ये हालत हो जाता है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ लाखों का दुकानदारों का हर साल नुकसान होता है। तो ये जो जल भराव की समस्या चल रही है, 30 साल से चल रही है। 30 साल से तो चल रही है, इसके विषय में आपने किसी अधिकारी से, किसी से हर साल हमारी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान से, हमारी एसोसिएशन वाले हर साल लिखते हैं, लेटर देते हैं। अच्छा। लेकिन 30 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? मनोज कुमार गोयल। मनोज कुमार गोयल जी, जो जल भराव की समस्या हो रही है, ये मेन जो समस्या है जी, इस साल जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो इन मेट्रो के बोर्ड की वजह से हो रही है। पहले पानी क्या डिवाइड हो जाता था, वो सारा हमारी दुकानों में घुसता है। अच्छा। उससे हमें इतनी परेशानी होती है, हमें 4 घंटे तो पानी निकालने में लगते हैं। अच्छा। और कीचड़ अंदर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बावजूद हमारा सामान ख़राब होता है। जी जी। आपका शुभ नाम? सतवीर गर्ग जी। गर्ग जी, ये जो पानी की समस्या हो रही है और सारे दुकानदार साथी परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये 3 दिन बारिश आई है, तीनों बार पानी भर गया, 2-2, 2.5 फुट हर दुकान पर। कौन सी है? ये शॉप नंबर 4 है जी। अच्छा। जूते की दुकान है संजीवनी के साथ में। अच्छा। तो
मेरे जैसे को पानी निकालना पड़ता है, कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं पानी निकालने के अंदर। और ये बोर्ड से इधर पानी रुक जाता है, वो आगे जाता ही नहीं जी। तो इससे सारी समस्या है, सभी दुकानदारों की समस्या, सबकी दुकानों में पानी भरता है जी। मतलब ये है कि जितने भी यहाँ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, और जो मार्केट में जो और भी हैं, दुकान से लेकर और ये देवली मोड़ तक, मेरी दुकान से लेकर देवली मोड़ तक पानी सबकी दुकानों में भरता है। कोई 2-4 दुकान छूटती हैं, बाकी सबकी दुकानों में भरता है जी। तो लगातार जितने भी दुकानें हैं खानपुर रोड पे, या सबके साथ ही दिक्कत हो रही है ना ये तो? ठीक है सर। एरो सिटी से लेकर बदरपुर तक का जो मेट्रो का कार्य चल रहा है, उस वजह से यहाँ के निवासियों में खुशी की लहर भी है, लेकिन परंतु इसके काम के चलते हुए यहाँ के जो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले हैं, तो जल भराव की इस समस्या के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में बात करने के लिए खानपुर मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ तरुण गर्ग जी हैं। तरुण गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे से बात करने के लिए। और ये जो जल भराव की समस्या हो रही है मेट्रो के कार्य की वजह से, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मेट्रो की समस्या, जो पानी का जल भराव है, इस समस्या से मेट्रो वालों को अवगत कराया गया है कि आपके जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, इनकी वजह से वैसे समस्या हर साल आती थी, मगर इस साल ये समस्या ने ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है। उसका मेन कारण है मेट्रो के बड़े बड़े बोर्ड्स। और मैं जो YFC वाले लोग हैं, जो मेट्रो का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले यहाँ की पानी की निकासी और बरसाती पानी की निकासी के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं करी। और जो प्लानिंग पहले से थी भी, जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को भी इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। जिसकी वजह से जहाँ पर पिछले 15 साल से पानी नहीं पहुँचा था घरों में और दुकानों के अंदर, इस बार की बारिश ने, ये तो बारिश की शुरुआत है, इस बार की बारिश ने वो रिकॉर्ड भी 15 साल का तोड़ दिया और दुकानों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो गर्ग जी, इस समस्या जो भी जल भराव की समस्या है, इसका कैसे समाधान होगा या कैसे इसके को करा जाएगा, उस विषय में? देखिए, समाधान तो प्रशासन को करना है। मैं जो पिछले 15 साल से इस समस्या को हर साल फेस करते थे, हर साल प्रशासन के साथ मिलके इस समस्या का समाधान करते थे। मेन चीज़ ये है कि इस समस्या का समाधान तो है, अगर प्रशासन चाहे और मेट्रो वाले चाहें तो इस समस्या का समाधान 2 मिनट में हो सकता है। बट इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उनके काम करने की इच्छा शक्ति कितनी तेज़ है। प्रशासन हर बार हमारी सुनता था, पिछले क्या कहते हैं 15 साल से सुन ही रहा था। PWD के अंडर में थी, जब भी सुनता था, और MCD के अंडर में थी, काम कर जाते थे वो। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ गई है कि जो मेट्रो के जो YFC वालों ने बोर्ड लगाए हैं मेट्रो के, उस मेट्रो के बोर्ड की वजह से जो पानी नाले के अंदर जो समा जाता था, उस जब नाला ओवरफ्लो होता था तो वो सड़क को पार करके नाला अपना रास्ता चुन लेता था। इस बार इन्होंने जो बोर्ड लगाए, उस बोर्ड की वजह से वो पानी ठहर गया और उसने फिर ऊंचाई धारण करना चालू कर लिया, जिसकी वजह से दुकानों में 2-2, 3-3 फीट पानी घुस गया। हमने मेट्रो वालों को भी सुझाव दिया है कि आप इस जो आपने बोर्ड लगाए हैं, इनके नीचे या तो जाली वाले बोर्ड लगा दीजिए, ताकि यहाँ का पानी जैसे ही पानी लेवल उठेगा वो सड़क को पल्ली तरफ पार कर जाएगा, या यहाँ पंप लगाइए। और मेन चीज़ ये है कि जो मदनगिरी का एक नाला है, जो सब्जी मंडी और मदनगिरी के बीच में एक नाला बहता है, बड़ा नाला, उस बड़े नाले से एक बड़ा नाला BRT कॉरिडोर पर है, वो नाले की सफाई नहीं है। वो पानी का जो फ्लो जाना चाहिए वो उतने फ्लो से जा ही रहा कि जो पानी 15 मिनट में या आधे घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, उसमें 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं उस पानी को जाने में। और जब तक ये नहीं जाता वो पानी, जब तक यहाँ का जो ट्रैफिक है बदरपुर से लेकर और यहाँ क्या कहते हैं आपके खानपुर डिपो तक, वो ट्रैफिक इतना स्लो चलता है कि पूरा इलाका चौक हो जाता है। तो ट्रैफिक की समस्या तो यहाँ शुरू से रही है जी सर। ये ट्रैफिक की बिल्कुल, ये ट्रैफिक की समस्या शुरू से रही थी कि ट्रैफिक ज़्यादा है, बट जब बारिश आ जाती है तो वो समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। वो ट्रैफिक नहीं होता तो आज ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, डबल स्टोरी प्रोजेक्ट है, वो इसीलिए चला कि MB रोड पे बहुत ट्रैफिक है। मगर अगर ट्रैफिक हैगा और ऊपर से पानी की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, तो वो तो मतलब एक आदमी बीमार है और एक आदमी वेंटिलेटर पे होके ICU रूम में चला गया, तो जो ICU रूम में चला गया तो इसका मतलब समस्या गंभीर कर दी है।
तो आप जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे आपने मिलकर नहीं, उनसे भी चर्चा करी, उन लोगों ने भी सहयोग किया। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं किया, मगर वो मेट्रो के प्रोजेक्ट में कैसे दखल दें, क्योंकि ये केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार के अधीन ये काम चल रहा है, तो वो भी इस काम के अंदर हस्तक्षेप करते हुए झिझक महसूस कर जाते हैं। वो भी अपने स्तर पर बोल रहे हैं, मगर काम मेट्रो को और वाईएफसी के कर्मचारियों को करना है इस काम को। तो इस समस्या का फिर कैसे समाधान निकलेगा? इस समस्या का प्रोजेक्ट में अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं तो इस समस्या का एक बहुत अच्छा समाधान है, क्योंकि जो इतने सालों से हमने इसके ऊपर सर्च करी है, इस समस्या का एक समाधान है। वैष्णवाबाद के अंदर एक नाला है, अगर संगम बिहार से आने वाला पानी, जो क्या कहते हैं आपके बैंक रोड कहलाता है उसे, जो तिगड़ी का बैंक रोड कहलाता है, वहाँ से एक नाला जो सारा पानी तिगड़ी से होते हुए खानपुर में आता है, अगर वहीं से सीधा नाला वैष्णवाबाद के नाले में चले जाए तो संगम बिहार का बहुत बड़ा पानी का जो फ्लो है वो सीधा संगम बिहार में नाले में चले जाएगा, और वो नाला उसी नाले में जाके मिल रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, खानपुर का रुख नहीं करना पड़ेगा उस पानी को, तो खानपुर का वाटर लेवल, जो पानी के जो जमा है बरसाती पानी का, वो लेवल नीचे आ जाएगा। इसी तरह जो आईटीबीपी के पास भी है पानी की जो समस्या खड़ी होती है, वो इसीलिए खड़ी होती है कि आईटीबीपी बंगाली गुरुद्वारे के पास में उसकी सड़क के नीचे एक बहुत बड़ा नाला है। उस नाले में अगर वो पानी उसी वैष्णवाबाद के नाले में चले जाता है तो इस एमबी रोड पे पानी की समस्या का समाधान हो गया। बट जितने भी सरकारी कर्मचारी, ये समझ में नहीं आता, उनको समझ में नहीं आ रहा उनके सामने क्या अड़चन है, वो पब्लिक की परेशानी को परेशानी नहीं समझ पा रहे हैं। या तो खुल के सामने आए और प्रशासन को पहुंचाए, आगे बात पहुंचाए। ये जल भराव के चलते तो जो दिक्कतें हो रही हैं यहाँ के दुकानदार भाइयों को, वैसे और आम जो निवासी यहाँ के, उन्हें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सर देखिए, जो समस्याओं का समाधान, समस्याएं जो आ रही हैं उसका कारण ये है कि दुकानदारों को लाखों रुपए का फर्नीचर ख़राब हो गया। यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं, जूते की दुकानें हैं, ऐसी दुकानें हैं जिसके ऊपर अगर पानी लग जाए, बरसाती पानी लग जाए, तो उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो अब बताइए उन बेचारों को क्या कहते हैं जो यहाँ पर है, साल भर में लाख 2 लाख रुपए नहीं कमाते, एक बारिश उनको 2-3 लाख रुपए का नुकसान दे जाएगी, तो उनके लिए तो जीने मरने की खबर होगी। व्यापारियों पर कर्जे होते जा रहे हैं, जिन लोगों से वो माल खरीद के लेके आते हैं, यहाँ डेली एक ना एक झगड़ा हो जाता है। व्यापारी कहता है कि माल ख़राब हो गया, लेनदार आके कहता है मुझे इससे क्या मतलब रह गया। अगर जो वाईएमसी वाले हैं या मेट्रो वाले हैं या सरकार है, वो अगर मेट्रो बना रही है तो वो जनहित में बना रही है, मगर जनहित के चक्कर में जनहित का अनहित तो मत करो ना। जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं उनका तो अनहित हो रहना है, उनको भी संरक्षण लेके चलें और जनहित का प्रोग्राम कार्यक्रम भी चलता रहे। हम उसमें कहीं दो दखल नहीं है। आप एक आदमी को सुविधा देने के लिए उससे पहले 10 आदमियों की क्या कहते हैं जान माल की हानि कर रहे हो। तो ये थे हमारे साथ में खानपुर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान श्री तरुण गर्ग जी। इन्होंने यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। साथ प्रेमचंद गोयल जी हैं जो मार्केट एसोसिएशन खानपुर के उप प्रधान भी हैं, और इस मेट्रो के कार्य के चलते जो जल भराव की समस्या हो रही है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना ही, जब से मेट्रो काम चालू हुआ है यहाँ पे पानी इतना भर जाता है कि हम दुकानदारों को आने जाने में, दुकान खोलने में, बैठने में इतनी समस्या हो जाती है कि अंदर 3-3 फुट पानी भर जाता है दुकानों के अंदर। रोड पे तो घुटनों तक पानी होता है। और इसमें जो पुरानी जल भराव की समस्या होती थी उससे तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो पुरानी निकासी थी वो भी मेट्रो वालों ने बंद कर दी है। और अब पूरा रोड पे इतना पानी हो जाता है, घुटनों तक पानी होता है, दुकानें खोल नहीं सकते हैं, जरा सी बारिश में दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। और हमारी दुकानों के अंदर इतना पानी भर जाता है कि हमारा सारा फर्नीचर वगैरह काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस विषय में आपने किसी शासन प्रशासन से कोई बात की या कुछ कंप्लेंट वगैरह दी, उसके विषय में बताइए। हाँ, हमने कंप्लेंट दी है, यहाँ के विधायक को जी भी दी है, अजय दत्त जी को, और PWD को भी दी है, मेट्रो वालों को भी दे के आए हैं, और अपने SDM साहब को दी है, SHO साहब को दी है। ये सबको हमने कंप्लेंटें दी हैं। अब देखो उसके ऊपर कार्रवाई कितने दिन में होती है, कब तक ये कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।